दोस्तों, कंप्यूटर और इंटरनेट के आने के बाद दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ हमारी लाइफ स्टाइल में अभी काफ़ी बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बहुत से काम आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी के अनेक फ़ायदे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बहुत से नुकसान भी हैं। इसकी मुख्य हैकिंग है। हैकिंग के माध्यम से हैकर कंप्यूटर में घुसकर आपके पर्सनल डाटा को चोरी कर लेते हैं, जिसके कारण आपके जीवन भर की कमाई हैकर सिर्फ कुछ मिनटों में ही उड़ा ले जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक हैकर के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने नासा और गूगल को भी नहीं छोड़ा। अल्बर्ट गोंजालेज। अल्बर्ट गोंजालेज का जन्म 1981 को कैरेबियन आइलैंड नेशन क्यूबा में हुआ था। 12 साल की उम्र में अल्बर्ट ने अपना कंप्यूटर खरीदा और सिर्फ 14 साल की उम्र में नासा के कंप्यूटर को हैक कर लिया। और उसके बाद 2005 से 2007 तक अल्बर्ट ने नेटिजन्स के क्रेडिट कार्ड्स की चोरी की। इस ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड चोरी को इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बताया गया है, क्योंकि अल्बर्ट ने करीब 170 मिलियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को हैक कर लिया था और डाटा को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। इसके अलावा अल्बर्ट ने एटीएम नंबर्स को रीसोल्ड कर दिया था। इसके लिए उसने एक स्नीफर को इंस्टॉल किया था, जो कि इंटरनेल कॉरपोरेट नेटवर्क से डाटा चुराता था। लेकिन 2008 में पकड़े जाने के बाद आगे चलकर 25 मार्च 2010 को उन्हें 30 साल की सज़ा सुनाई गई और आज भी वो जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। केविन मिटनिक। दोस्तों, केविन मिटनिक का जन्म 6 अगस्त 1963 को कैलिफोर्निया में हुआ था। बचपन से ही केविन को हैकिंग का शौक था। केविन को यूएस का सबसे बड़ा साइबर क्रिमिनल माना जाता था। केविन मिटनिक ने सिर्फ 13 साल की उम्र में बस कार्ड सिस्टम को बाईपास कर दिया था, जिसके कारण वो किसी भी बस में फ्री में सफ़र कर सकते थे। उसके बाद 16 साल की उम्र में केविन ने डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के नेटवर्क को हैक कर दिया, लेकिन इस हैकिंग में वह पकड़े गए, जिसके बाद केविन को 1988 में 1 साल की सज़ा दी गई। और फिर 1 साल की सज़ा काटने के बाद केविन ने नोकिया, मोटोरोला, यहाँ तक कि पेंटागन को भी हैक कर लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने टेलीकॉम सर्विस कंपनी पैसिफिक वेल के वॉइस मेल कंप्यूटर को भी हैक कर लिया था, जिसके कारण वहां की पुलिस ने केविन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए केविन 30 महीने तक फरार रहे। लेकिन 1995 में वो पकड़े गए और 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जेल से निकलने के बाद केविन मिटनिक कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टेंट और एक राइटर हैं और साइबर सिक्योरिटी को एक नई दिशा प्रदान की। मैं आपको बता दूं कि केविन पर टेक डाउन और फ्रीडम डाउनटाउन नामक 2 हॉलीवुड हैकिंग फिल्में भी बन चुकी हैं। गैरी मैकिनोन। गैरी मैकिनोन का जन्म 10 फरवरी 1966 को स्कॉटलैंड में हुआ था। गैरी को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से काफ़ी लगाव था, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द उन्होंने हैकिंग भी सीख ली थी। बता दें कि गैरी मैकिनोन को एलियंस और यूएफओ के बारे में जानकारी चाहिए थी, जिसके लिए उसने फरवरी 2001 से मार्च 2002 तक लंदन में अपनी गर्लफ्रेंड के घर से 97 यूएस मिलिट्री और नासा के कंप्यूटर में एक वायरस को इंस्टॉल किया और उनके कुछ अहम फाइल्स को डिलीट भी कर दिया और बहुत से कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिलीट कर दिया। यह सब करने के लिए गैरी ने IM सोलो नाम इस्तेमाल किया था। गैरी मैकिनोन ने वॉशिंगटन के मिलिट्री नेटवर्क, जहां पर 2000 कंप्यूटर मौजूद हैं, उसे 24 घंटे के लिए बंद कर दिया था, जिस वजह से अमेरिका को $70 लाख का नुकसान हुआ था। पूरे इतिहास में इससे पहले ऐसा बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद में पुलिस ने गैरी को गिरफ्तार कर लिया। मैकिनोन का कहना है कि उनके पास एलियंस और नासा खुफिया जानकारी है। जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स ने कम उम्र से हैकिंग शुरू कर दी थी। जोनाथन पहला ऐसा हैकर था जिसे साइबर क्राइम के अपराध में 16 साल की उम्र में जेल हुई थी। जोनाथन को कॉमरेड के नाम से भी जाना जाता है।
अमेरिका के सिक्योरिटी के सारे फाइल्स को इसने हैक कर लिया था। महज 15 साल की उम्र में जोनाथन ने यूएस डिपार्टमेंट की डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी को हैक कर लिया था। इसके लिए जोनाथन ने एक स्नीफर को इंस्टॉल कर दिया था, जिसके कारण DTRA एम्प्लॉयज के बीच हो रहे सारे मैसेज उसके पास चले जाते थे। इन्हीं मैसेज को ट्रैक कर उसने बहुत सारी डिटेल्स चुरा ली थी। नेटवाइंस टाइम की खबर के मुताबिक जोनाथन ने यूएस सरकार के डाटाबेस तक पहुंचकर नाडा के नेटवर्क को हैक कर लिया था और अंतरिक्ष स्टेशन के ऑपरेशन की सारी जानकारियां निकाल ली थी, जिसके बाद नासा को अपना नेटवर्क 3 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा था, जिसके कारण नासा को अपना डाटा रिकवर करने के लिए $41,000 का खर्चा करना पड़ा था। और जब जोनाथन 1 साल के बाद जब वो पकड़ा गया तो जेम्स पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन जेल से छूटने के बाद डिप्रेशन के कारण उसने खुद को गोली मार ली। केविन पॉल्सन को डार्क डेंट के नाम से भी जाना जाता था। केविन ने 1990 में एक ऑनलाइन रेडियो शो के कॉल इन कॉन्टेस्ट को हैक कर लिया था और शो जीत लिया था। इस शो को जीतने के बाद उसे पोर्स कार मिली थी और उसके बाद पेंटागन के कंप्यूटर नेटवर्क एर्पानेट में हैक किया गया था, जिसके बाद FBI की नज़र उस पर पड़ गई थी। लेकिन उस समय केविन सिर्फ 17 वर्षों का था, इसलिए उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लेकिन केविन ने अपनी हैकिंग जारी रखी। उसके बाद केविन ने 1988 में FBI को भी नहीं छोड़ा और उनके पूरे सिस्टम को भी हैक कर लिया था, जिसके बाद उसे 51 हफ्ते की सज़ा सुनाई गई। बाहर आने के बाद वो पत्रकार बन गया और अब वो अमेरिकन पुलिस की मदद करता है। दोस्तों, आपको हमने इस वीडियो में दुनिया के टॉप 5 मोस्ट डेंजरस हैकर्स के बारे में बताया है। दोस्तों, इनमें से आपको सबसे खतरनाक हैकर्स कौन सा लगा है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। नमस्कार।